हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं मर्चेंट नेवी में कौन कौन से कोर्स किए जाते हैं और कौन से कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा ग्रोथ अप है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जीपी रेटिंग ये 6 मंथ का कोर्स होता है और जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग प्रोसेस के लिए। तो जीपी रेटिंग के लिए जो फीस होता है वो 2.5 लाख और आप बता सकते हो 2.30 लाख के आसपास होता है। जो है हर कॉलेज का अलग अलग फ़ीस है। और अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है बीएससी नॉटिकल साइंस। ये 3 साल का बैचलर डिग्री है। इसका भी फीस लेवल लगभग 2 लाख से 7 लाख के आसपास होता है पर ईयर। ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ीस है, 3 साल का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनएस का। डीएनएस जो कि 1 साल का कोर्स है। इसमें भी फीस है लगभग 240-250 के आसपास होता है और ये भी बैचलर डिग्री के ही रिलेटेड है। हालांकि इसमें हम ग्रोथ करते हैं आफ्टर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का हमें सी सर्विस चाहिए। उसके बाद हम जो है सेकेंड मिनट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीएमई का, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। ये भी कोर्स अच्छा है। जो है अगर हम इंजन डिपार्टमेंट से काम करना चाहते हैं तो ये सबसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। इसमें ग्रोथ जल्दी होता है जो है। और ये आफ्टर डिप्लोमा और ये ग्रेजुएशन जैसे कि बीटेक वगैरह करने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं। ये भी एजीएमई 1 साल का कोर्स होता है जो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीएमई सॉरी इलेक्ट्रिक ऑफिसर एटीओ की बात करते हैं तो ये 4 मंथ का कोर्स होता है। लेकिन अगर हम +2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और प्लस ये आपका डिप्लोमा 3 इयर्स का अगर हम कर चुके हैं तो उसके बाद ये 4 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत से बात करते हैं कि जीपी रेटिंग जो होता है वो 6 मंथ का होता है। इसमें अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। जैसे हम कोई कॉलेज लेता है 2.5 लाख रुपये, कोई लेता है 2.30 लाख रुपये इन 6 मंथ। अब तो कई कॉलेज लोन भी दिलवाती हैं जो। और इंस्टीट्यूट की बात करें अगर हम तो मुंबई में बहुत इंस्टीट्यूट है, बेलापुर में है, बीपी मरीन है और आशा मरीन जो बनारस में है, लखनऊ में है और आपका कोलकाता में पुराना इंस्टीट्यूट है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो टीएस रहमान है जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ से करने के बाद हम कैंपस सिलेक्शन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद हम इसको करने के बाद हम दोनों दो साइड में जा सकते हैं, जैसे इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट। और जबकि दोनों का ग्रोथ लेवल लगभग सेम ही है। फर्स्ट सेलिंग करने के बाद हमें वॉच कीपिंग निकालना पड़ता है। उसके बाद हम इंजन अगर से हैं तो हमें 12 मंथ कंप्लीट करने के बाद सीओपी निकलेगा। फिर सीओपी के बाद फिर हमारा जो ग्रोथ लेवल आता है बहुत ही अच्छा आता है। हर कंपनियां आराम से उठाती हैं जिसमें आप अप्लाई करोगे। अच्छी सैलरी भी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे है डेक वालों के लिए भी है। और लेकिन डेक वालों के लिए हम जो वॉच कीपिंग निकालते हैं फिर उसके बाद 18 मंथ चाहिए हमें सीओपी निकालने के लिए। लेकिन उनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो हम अपने ऊपर इंटरेस्ट रहता है कि इसमें हम जाना चाहते हैं इंजन डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट होता है जैसे कि हम कैप्टन लेवल के जा सकते हैं और इंजन डिपार्टमेंट होता है जैसे चीफ इंजीनियर लेवल जा सकते हैं। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए और थोड़ा हार्डवर्क भी चाहिए। थोड़ा इस प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है ताकि हम थर्ड मिनट का एग्ज़ाम दे सके, सेकंड मिनट का, तब जाके फिर हम लोग चीफ तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा लगता है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए इसके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का होता है। ये हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत प्रैक्टिकल और थियरी सारा कुछ समझाया जाता है इसमें। लेकिन ये जो है डेक कैडेट वालों के लिए है स्पेशली, ख़ास तौर से। और इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से है। इसको बेसिक नॉटिकल साइंस करने के बाद डेक कैडेट में हम जा सकते हैं हर जहाज़ में, जिसकी सैलरी हालांकि स्टार्टिंग में कम रहती है लेकिन उसके बाद जो पेपर हम निकाल के जाते हैं एक्सपीरियंस बेस पे तो सेकंड ऑफिसर बन गए। पहले थर्ड ऑफिसर फिर सेकंड ऑफिसर बनने के बाद हमें जो है अच्छा स्केल मिलता है सैलरी का। तो उसके बाद तो फिर हम सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर जो है आपका कैप्टन तक हम जा सकते हैं।
थोड़ा ड्यूरेशन तो लगता है, लेकिन इसमें टाइम कम लगता है हमें हाई लेवल तक पहुंचने में, चूँकि बैचलर डिग्री है और सारा कुछ ध्यान रखा जाता है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं जो है आपका डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये 1 साल का कोर्स होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें एक सेलिंग करना पड़ वो 18 मंथ का सेलिंग करने के बाद हमें फिर सेकेंडमेंट का हम एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें, और उसके बाद ये बीएससी नॉटिकल साइंस के बराबर आ सकता है। कम फीस में अच्छा ग्रोथ ये भी हो सकता है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन उससे ज़्यादा लगता है, लेकिन इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं जीएमई, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है इंजीनियर डिपार्ट वालों के लिए, यही कोर्स परफेक्ट है जो है, और ये 1 साल का होता है आफ्टर ग्रेजुएट। जैसे हम मैकेनिकल से आप बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा मौका रहता है जो है। अगर हम बीटेक करें हैं तो जीएमई का कोर्स कर लें, उसके बाद मरीन इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी टीएमई हो सकते हैं, उसके बाद जो 4th इंजीनियर, एज 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, और फिर चीफ इंजीनियर भी जा सकते हैं। ग्रोथ इसमें भी बहुत फास्ट चलता है जो है। उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं एटीओ का, एटीओ का इलेक्ट्रो टेक्निकल और ऑफिसर। ये भी जो कि 4 मंथ का कोर्स होता है, ये आफ्टर डिप्लोमा के बाद होता है। हम +2 करते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपका जो है फिर 3 साल का डिप्लोमा हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक से, जो कि हम बोल सकते हैं पॉलिटेक्निक। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, फिर हम एडमिशन ले सकते हैं ईटीयू में। ये 4 मंथ का कोर्स होता है, इसका भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास है जो है 4 मंथ के लिए। और हर कॉलेज करवा के आराम से कैंपस सिलेक्शन भी देती हैं कुछ कॉलेज, जैसे आपका ये हो गया SCI हो गया और एंग्लोस्टन हो गया। ये सब कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन भी मिलता है हमें। कोर्स करने के बाद तुरंत हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत हाई लेवल तक जाता है। तो ये सब कोर्सेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं मर्चेंट नेवी में। और एक लास्ट में मैं भूल गया जो है, कुक के लिए CCMC कोर्स होता है जो है। पहले हो जाता था, लोग GP रेटिंग करके निकल जाते थे, लेकिन अभी सारा कुछ टोटली चेंज हो गया है। तो हमें स्पेशली CCMC कोर्स करना पड़ेगा, जो कि 2 लाख के आसपास पड़ता है उसका, और हमें उसमें सारा कुछ सीखने को मिलता है। डिशेस कैसे बनाई जाती है, फॉरेन डिशेस, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, सारे फूड्स के बारे में। और हम इसलिए हर एक जहाज़ में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी सैलरी स्केल काफ़ी अच्छी होती है। हम GS से स्टार्ट होते हैं, अगर कंप्लीट कर लिए, फिर GS से सेकंड से फिर चीफ कुक, उसके बाद तो फिर सैलरी हमें लेवल तक जाती है जो है। और काफ़ी अच्छा मौका रहता है इसमें भी, तो हम अपना कैरियर अपना सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। और हालांकि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परमानेंट आप जॉब पा सकते हो अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लिए अपना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को शेयर भी करिए, ताकि पूरी जानकारी सबको मिल सके। बाकी इसका एक एक कोर्स का हम सारा डिटेल्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जैसे GP रेटिंग, BSc नॉटिकल, DNS, GME और ETO, ड्यूरेशन, फीस और पेइंग स्केल क्या है इसका। तो सारा कुछ डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे जो है। गुड बाय।